क्वेश्चन करेंगे जो आपके आरडी शर्मा में है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, एनसीईआरटी में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे चूज करे हैं जो आपके यूटी में, आपके एग्जाम में और आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन ध्यान से समझोगे तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो क्वेश्चन क्या है, लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक fx equal to this, find a polynomial whose zeros are this. If alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial, और क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड अ polynomial, मतलब polynomial इक्वेशन। आपने एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ा होगा सेकंड क्वेश्चन कि हमें एक पोलिनोमियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है, और इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस, हमारी इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस डॉट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, इसको हम ये भी लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आपने ये वाली इक्वेशन पढ़ी होगी क्वेश्चन नंबर 2 में। अब बच्चों अगर क्वेश्चन इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन अगर आ जाए कि जैसे हमें उसका सम भी दे रखा है और हमें इसका प्रोडक्ट भी दे रखा है और वो बोले कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो देन आप वैल्यूज इसमें पुट करोगे और इजीली उसे फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा उसे घुमा के क्वेश्चन देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में आता ही आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को समझने से आपकी जितनी भी मतलब मिस्टेक्स है वो सब सोल्व हो जाएगी। देखो क्या होगा कि हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। ठीक है, यहाँ पे ये जीरोस दिए हुए हैं, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर जीरोस आ जाए तो समझो एक अल्फा है और एक बीटा है। देखो बेटा यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 दिया हुआ है, लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है 2a प्लस 1 लिख दे और इसको 2b प्लस 1 लिख दे, इसको क्या लिख दे 2a प्लस 1 और 2b प्लस 1। अगर क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हो ना तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो जीरोस ही है और इस जीरोस में इसका मतलब अल्फा और इसका मतलब बीटा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब आप समझो कि पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये इक्वेशन होती है। कभी कभी एग्जाम में फिर से बता दूं कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं लिखा आएगा, अगर फाइंड अ खाली पॉलिनोमियल भी लिखा रहे तो भी आप समझ जाना कि ये हम इस वाले फॉर्मूले से ही करेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन था उसमें तो जैसे सिंपल हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल दी और सम दे दिया क्या, जैसे 1/4 और प्रोडक्ट दे दिया हमें क्या 1, तो हम सीधा वैल्यू पुट कर देते थे क्योंकि उसमें सम और प्रोडक्ट दिया था, बाकी जीरोस दिए थे। अब आ जाओ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिखा है हमें कि जो जीरो दिए हुए हैं ये इस तरीके से हैं, तो अभी जब आप फॉर्मूले पे जाओगे तो सम ऑफ द जीरोस, अब सम ऑफ द जीरोस मतलब इन दोनों को प्लस करो एक बार। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 कर लिया आपने प्लस। अब इनको प्लस करने के बाद आप इसको सोल्व करो तो क्या लिखोगे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एक साथ लिख लो और प्लस 1 हमने एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आप इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 निकालो फटाफट, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, तो क्या हो गया 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन ए, तो क्या हो गया -2। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 2 अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 2 2 1 जा 2 प्लस 2, तो कितना हो गया 4। क्लियर है? देखो मैं फिर से बता देती हूँ कि मुझे ये इस इक्वेशन को देखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये पूरी वैल्यू अल्फा है, ये पूरी वैल्यू बीटा है, इन दोनों का सम निकालो। पहले मैंने इनका सम निकाला, तो सम निकाल के 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ओके, हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी प्लस 2, तो ये इतना समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का क्या निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट
प्रोडक्ट निकालो, लिखा है 2 अल्फा प्लस 1 क्रॉस 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करो 2 टू द 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 1 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। क्लियर। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। 4 अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा -2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 1, तो -8 प्लस 2 प्लस 1, -8 प्लस 2 -6 प्लस 1 कितना हो गया, -5। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया आपका -5 और सम ऑफ द जीरोस हो गया आपका क्या, 4। यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या किया है, पहले इन दोनों को एक बार मैंने प्लस किया, फिर इन दोनों को ही मैंने एक बार मल्टीप्लाई की, और मल्टीप्लाई करने के बाद और प्लस करने के बाद जहाँ अल्फा प्लस बीटा है वहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू रख दो, और जहाँ अल्फा बीटा है वहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू रख दो। देखो बेटा, एनसीईआरटी से चैप्टर को करने से, इस चैप्टर को करने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको आरडी शर्मा से और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने होंगे। और क्वेश्चन को देखकर ये मत सोचना कि हमारे स्कूल में नहीं कराया या हमारी बुक में नहीं था, ये बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो आपका चैप्टर पॉलिनोमियल में से 1 मार्क्स भी नहीं कट होगा। आपको सारे क्वेश्चन करके चलने हैं, जिससे आपको हर तरीके का, हर मेथड का आप क्वेश्चन कर पाओ, और बोर्ड के लिए आपकी प्रिपरेशन, यूटी के लिए प्रिपरेशन आसानी से हो सके। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे देखो, उसके बाद अब हमें क्या फाइंड द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल फाइंड करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो। तो इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस क्या है, 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, -2 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है। ठीक है, फिर से बता दूं कि सम ऑफ द जीरोस क्या निकला था मेरा 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा क्या निकला था, -5 निकला था। कब, ये तो अल्फा बीटा की वैल्यू थी, क्या निकला था, -5। तो क्या है हमारा, यहाँ पे आएगा -5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ठीक, इसी मेथड के आपको क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए, जो अगर यहाँ पे लिखा होता ना बेटा कि सम एंड प्रोडक्ट, तो आप उनको सीधे सीधे वैल्यू रख देते, फिर आपको प्लस और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, जैसे एनसीईआरटी की बुक में आपका क्वेश्चन था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का एक क्वेश्चन और कराऊंगी इसी मेथड का। पहले आप 1 सेकंड इस क्वेश्चन को देखो और समझो कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हमें इक्वेशन दे रखी है, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। इसमें भी बेटा मैंने आपको बताया था कि या तो पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी रहे, या फिर फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, आप पहले इस क्वेश्चन को नोट करोगे और फिर इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगर तब भी ये क्वेश्चन नहीं होगा तो आप करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि आप ये मत सोचना कि ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में ही है, बस सिर्फ थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन इसी तरीके से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन करके चलोगे तो आपका यूटी हो, बोर्ड एग्जाम हो या आपका प्री बोर्ड हो, आपका कोई मार्क्स नहीं कट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब आप फटाफट भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसको हमने, ये पूरा क्या है, अल्फा, और ये पूरा क्या है आपका बीटा। देखो अल्फा और बीटा के स्पेस पे ए और बी भी हो सकता है। अगर अल्फा और बीटा के स्पेस पे ए और बी भी है, लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका आपका वही होगा। तो हमने हमारी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, अब फटाफट क्वेश्चन सोल्व करो। देखो पहले इसको आपने कंसीडर कर लिया अल्फा है, और इसको क्या कंसीडर करना है, बीटा। प्लस करो इन दोनों को, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक
बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5 बीटा। ओके, यहाँ पे क्या हो गया आपका 5 अल्फा प्लस बीटा, और 5 अल्फा प्लस बीटा क्या है, पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालो इधर से, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, और माइनस पे क्या है 5, तो कितना हो गया 5 अपॉन 2, बी अपॉन ए तो क्या हो गया 5 अपॉन 2, अल्फा बीटा क्या होगा सी अपॉन ए, और सी क्या है आपका 7, तो क्या हो गया 7 अपॉन 2। आगे सबको समझ में? अब 5 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो 5/2, तो क्या हो गया 25/2। तो ये अब आप इसका सम निकाल चुके हो, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा हो गया। अब इसमें प्रोडक्ट निकालो, जब प्रोडक्ट निकालोगे तो यहाँ पे 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 अल्फा बीटा प्लस 3 3 जा 9 अल्फा बीटा प्लस 3 2 जा 6 बीटा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। अब इसको और इसको साथ रखो, तो यहाँ पे होगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। तो 6 यहाँ से कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। ओके, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे सोल्व करते हैं मैंने आपको ये बताया था। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे सोल्व करते हैं, क्या वैल्यूज निकाली थी मैंने इसकी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस यहाँ पे क्या है 13 अल्फा बीटा। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप सिर्फ इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ही फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो 6 अल्फा प्लस बीटा, 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू थी हमारी 5/2, तो क्या हो गया 5/2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा, 6 अल्फा स्क्वायर सॉरी, तो यहाँ पे 6 है ना यहाँ पे, तो 6 पूरे ब्रैकेट के बाहर था, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा आपका क्या है 7/2 और प्लस 13 अल्फा बीटा क्या था 7/2। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 6 5 5 25/4 माइनस 7 4 जा 7 2 जा सॉरी 14 14/2 प्लस 13 7 जा 91/2। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको सोल्व करो, 25 माइनस 14 कितना बचा 5 4 है, पहले एलसीएम लोगे, सॉरी पहले एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या हो गया 4, यहाँ पे 25 माइनस 2 2 जा 4 14 2 जा 28 प्लस 91/2 2, तो 6 यहाँ पे माइनस 3/4 प्लस 91/2। ओके, क्लियर होगा यहाँ तक। इसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो आप इसको ध्यान से देखते रहना कि मैंने कौन सा पार्ट कहाँ पे कर रखा है। 6 25 माइनस 28/4, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस 3/4 प्लस 91/2, तो यहाँ पे क्या हुआ माइनस 18/4 प्लस 91/2। एलसीएम ले लो, कितना हो गया 4, इधर क्या हुआ माइनस 18 प्लस 2 2 जा 4 2 1 जा 2 9 2 2 जा 4 2 2 जा यहाँ पे क्या हुआ 4 और उसके बाद 2 2 1 जा 2 2 9 जा 18। ओके, 182 में 18 को माइनस करो, 12 8 4 7 1 6। ठीक है, 7 1 कितना हो गया 6 और यहाँ पे बचा 1, तो ये क्या हुआ हमारा 164/4, कितना बचा आपका 41। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार बताती हूँ बेटा, क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चन सोल्व कर रखा है बोर्ड पे, आप एक बार ध्यान से देखना। इसको पहले मैंने अल्फा कंसीडर किया है, इसको बीटा कंसीडर किया है, ये हमारी इक्वेशन होगी। पहले इन दोनों को प्लस करना है, पहले इनको प्लस किया, प्लस करने के बाद हमारा ये आया, उसके बाद हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी। इतना सबको क्लियर है। उसके बाद जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, मैंने यहाँ प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्ट लिखने के बाद मैंने इनकी अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई इस तरीके से की है। उसके बाद जब हमें ये पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा
बीटा की भी हमने वैल्यू लिखी। उसके बाद मैंने इसको सोल्व किया है, सोल्व करके मेरा इसका प्रोडक्ट की जो वैल्यू आई है वो 41 आई है। ठीक है, अब उसके बाद हमें, क्योंकि फाइंड अ पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना था, उसके बाद आप याद रखना कि हमारी ये इक्वेशन थी, बस सिर्फ इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है यहाँ पे 25/2 एक्स प्लस उधर क्या था 41 = 0। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहले हमने सम की वैल्यू वहां पे रखी है, उसके बाद हमने प्रोडक्ट रखा है = 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप ध्यान से करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। एक क्वेश्चन मैं फिर से लूंगी, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। यहाँ देखो बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम, मैंने आज एक ही मेथड के क्वेश्चन कराए हैं, जिससे आप 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपको एग्जाम में इक्वेशन चेंज करके कोई भी क्वेश्चन दे दें तो आप उसे सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब आप फटाफट नोटबुक और पेन निकालो और इस क्वेश्चन को अपना आप करने की कोशिश करो। ठीक है, इतना मैं भी बोर्ड पे समझाती हूँ और आप भी करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, सबको पता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वेशन ये है। और फिर से आपको पॉलिनोमियल भी फाइंड करना है। तो आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना हो या इक्वेशन फाइंड करना हो, मैंने बताया था एक ही मेथड होता है, एक ही इक्वेशन होती है। तो बताओ सब फटाफट क्या लिखेंगे, सब फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो कि हम क्या लिखेंगे इसकी इक्वेशन, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा बीटा = 0। बेटा अगर आपको कोई और चैप्टर समझना हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा बीटा = 0। अब आ जाओ, अब हमें इनको पहले क्या करना है, क्या करना था बेटा बताओ, प्लस करना है। यहाँ पे इस बार a+1 और b+1 है, अल्फा +1 और बीटा +1 नहीं है। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि a और b क्या दे दिया। अगर उसने क्वेश्चन से पहले 0 लिख दिया ना तो वो अल्फा और बीटा ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये लिखा, पहले मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ यहाँ पे। x² माइनस x प्लस 1, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला 1 और अल्फा बीटा निकाला मेरा क्या हो गया 1। ये तो अब आप इजीली निकाल सकते हो ना, -b/a और c/a, सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब इसको प्लस करो, तो प्लस करोगे तो a प्लस b और प्लस 2, इसको a प्लस b को अल्फा प्लस बीटा भी कंसीडर किया जाएगा, तो क्या हो गया 1 + 2 कितना आ गया 3। मैंने इस बार a और b क्यों लिया, क्योंकि अगर एग्जाम में कभी कभी क्या करते हैं कि बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, आपका a और b डाल देते हैं, अल्फा बीटा नहीं डालते, a और b डालते हैं। जैसे ही बच्चा क्वेश्चन करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो सोचता है a प्लस b की वैल्यू हम कहाँ से निकालें, तो a प्लस b भी 0 ही है और a प्लस b की वैल्यू हमारी वही है जो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो a + 1 × b + 1 करो सॉल्व। तो यहाँ पे क्या हो गया ab प्लस a प्लस b और +1, ab प्लस a प्लस b + 1। अब ab की वैल्यू फटाफट बताओ क्या है, अल्फा बीटा, तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 + 1 तो कितना है 3। ये भी कितना आ गया आपका 3। इजी क्वेश्चन है, मेथड भी बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, इसलिए आप क्वेश्चन को आराम से कर भी पा रहे होगे, है ना। अब इधर इसके बाद क्या है, इसके बाद अब सब इक्वेशन बताओ मुझे क्या हो गई, x² माइनस क्या था, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द जीरोस, सॉरी बेटा मैंने प्रोडक्ट बोल दिया था, सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो x² माइनस सम क्या निकला था हमारा 3, तो क्या हो गया 3x + 3 = 0। ओके, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ कि हमें ये इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को देने के बाद हमने पहले इन दोनों का सम निकाला, फिर हमने उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, हमने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करी, उसके बाद हमने इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर दी है।
देखो बेटा, मैंने इस मेथड के सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब आप उसे आराम से सोल्व कर पाओगे। मैं क्वेश्चन इस तरीके से चूज कर रही हूँ जो आपके एग्जाम में आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे और आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है बेटा, अब इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों।